श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्तारं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारी। शेराला जी ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है कि अज्ञानी जीव अर्थात अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वशीभूत होकर इन चारों गतियों में यह जो परिभ्रमण का दुख भोगना पड़ रहा है, अब इससे विराम मिलना चाहिए। और इसके लिए श्री गुरु ये कहते हैं, ताते इनको तजिए सुजान, कि ये जो मिथ्या दर्शनादिक हैं, इनके स्वरूप को सम्यक प्रकार से समझकर इनका त्याग करना चाहिए। अब ऐसे ये जो मिथ्या दर्शन है क्या है कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तीन माही विपर्यत्व, कि जीवादि प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं, इनके बारे में एक जीव की अनादि काल से विपरीतता चल रही है तो चेतन का स्वरूप उपयोग रूप, और यह ऐसा न मानकर करी करे देह में निज पिछान, कि सभी ये जो जीव है अज्ञानी, यह अपनी पहचान देह से करता है। देह ही मैं हूँ ऐसी अपनी पहचान रखता है। अब ऐसी जिसकी पहचान होती है, अर्थात जिसकी देह में एकत्व बुद्धि होती है, ऐसा जीव देह से प्रीति रखता है। जो देह के अनुकूल साधन हैं उनसे राग करता है, और ये राग का सेवन करता हुआ सुख मानता है। रागादि प्रगटिए दुख देन तिन्ही को सेवत नच्चे। लेकिन श्री गुरु ये कहते हैं कि वास्तव में ये रागादि भाव आत्मा के स्वभाव नहीं है, जीव के स्वभाव नहीं है, इसलिए ये सब आकुलता रूप है। अब ये रागादि भाव से परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाना चाहता है, और परद्रव्य इसके अनुकूल परिणमते नहीं है, तो दुखी होता है। और वास्तव में अपने स्व तत्व को छोड़कर पर तत्व की चिंता करना ये दुख रूप ही तो है, क्योंकि जो अपना स्वसत्ता और स्वभाव है वो अपने में पूर्ण है। तो जो अपने में पूर्ण है, ऐसी अपनी सत्ता स्वभाव का जीव आश्रय नहीं लेता, उसमें अहम नहीं करता, उसमें मगनता नहीं करता, और यह पर द्रव्यों को बनाए रखने के लिए, अस्थिर संयोगों को स्थिर बनाए रखने के लिए, उनको परिणमाने के लिए अनुकूल प्रतिकूल
प्रसंगों को हटाने जुटाने के लिए निरंतर विकल्प करता है, और ये विकल्प ही आकुलता है। और इतना ही नहीं, फिर क्या करता है ये, शुभ अशुभ बंध के फल मजार, कि जो शुभ का फल है उसमें रति करता है, और जो अशुभ का फल है उसमें अरति करता है। तो इस प्रकार से जब यह शुभ अशुभ के फल में रति अरति करता है तो क्या होता है, अपने स्वरूप से अनजान तो है ही, लेकिन ये रति अरति का भाव भी दुख रूप है, क्योंकि है स्वयं निर्विकल्प निराकुल स्वरूप, और अपने स्वरूप से अजान अपरिचित विपरीत श्रद्धा धारण किए हुए यह आत्मा निरंतर विकल्पों की आकुलता करता है, यानी दुख भोगता है। तो शुभ के फल में रति करना और अशुभ के फल में अरति करना, यह भी विपरीत श्रद्धा है। वस्तु तत्व तो कहता है कि पर द्रव्य तो ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, वो तो जैसा है तैसा है। अब तूने जो अनुकूल प्रतिकूल है नहीं, इष्ट अनिष्ट है नहीं, उसमें जिसने इष्टपने की कल्पना की वो भी मिथ्या विकल्प है, मिथ्या संकल्प है, और ऐसा मिथ्या संकल्प होने से विकल्पों की झड़ी लगेगी। जिन जिन में उसने मिथ्या संकल्प किया है तो उन पदार्थों को ग्रहण करने के विकल्प आएंगे, 24 घंटा चलेंगे, सपने में भी चलेंगे, उन्हें बनाए रखने के विकल्प चलेंगे, टिकाए रखने के विकल्प चलेंगे, और ये सब विकल्प आकुलता ही तो है। विकल्प माने आकुलता। और जो बना बनाया है, जो ये स्व है चेतन को उपयोग रूप, उसकी खबर नहीं करता है, जिसमें ना कुछ आना है, ना जाना है, ना होना है, कुछ करना है, वो तो बना बनाया अपने आप में चेतन स्वरूप है। तो उसमें विकल्प करने की जरूरत नहीं है, वो तो उसका विकल्प नहीं करे तो भी हाजिर हजूर है, वो मौजूद है। आप देखो ना, अनादि काल से अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने आज तक अपने स्वरूप को नहीं जाना, आज तक अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। ख्याल में आया ना, कभी उसकी चिंता नहीं करी, कभी उसे जानने की जिज्ञासा नहीं करी, तो भी चेतन को है उपयोग रूप। क्या गजब बात है। तो भी इस आत्मा का स्वरूप उपयोग रूप ही है, कभी बदला नहीं है, बदलेगा भी नहीं। तो जो ना बदलता ना बदलेगा, अब उसके लिए क्या विकल्प करना है। लेकिन उससे अजान है ना, तो पद द्रव्यों में इस अनिष्ट की कल्पना करना माने अपने को विकल्पों के भंवर में धकेल देना, ये भी विपरीतता है। इसके बाद संवर तत्व की चर्चा चली कि आत्महित हेतु विराग ज्ञान पे लखे आपको कष्ट दान। कल कष्ट की चर्चा की थी कि ये जो कष्ट का अनुभव होता है कब होता है, क्यों होता है, इसका विचार करना है ना अपने को। क्या बोला है? इस पर चिंतन किया, विचारना की, कब कब कष्ट का अनुभव होता है और क्यों होता है। सोचो, अज्ञानी को कब कष्ट का अनुभव होता है, जब उसके कसाय की पूर्ति नहीं होती, जब उसके मन के अनुकूल परद्रव का परिणमन नहीं होता, तब उसे कष्ट का अनुभव होता है। आगे ध्यान देंगे। और ज्ञानी को कष्ट कब होता है, स्वरूप से च्युत होने पर होता है, अपने स्वरूप में कष्ट का अनुभव नहीं होता। अने अपना श्रद्धा दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिरता हो
आनंद ही आनंद है, और उससे च्युत होते ही कष्ट है। क्या कहा? बाह्य परद्रव का परिणमन चाहे जैसा हो, जो उससे भिन्न पड़ के अपने से अभिन्न रहते हैं, उन्हें पाप का उदय भी और पुण्य का उदय भी प्रभावित नहीं करता, अर्थात उन्हें कहीं कष्ट का अनुभव नहीं होता। ये कितना सुंदर विज्ञान है। और अज्ञानी इस विश्व व्यवस्था को, इस नैसर्गिक व्यवस्था को, ये वस्तु स्वरूप को, इस विज्ञान को न जानने के कारण, इस विज्ञान का परिचय ना होने के कारण, इसकी श्रद्धा ना होने के कारण, ये मोहों की गहलता में मिथ्या संकल्प पूर्वक राग द्वेष के विकल्पों में फंसा रहता है। ये राग की आग में निरंतर जलता रहता है। अब यदि ये विकल्पों की चिंता की आग में ना जलना हो, ध्यान से सुनना, ये चिंता आग है। ये लकड़ियों की चिता रूपी आग पर तो शरीर जलता है, और वो जीवन में एक दफा जलता है, लेकिन ये मिथ्या विकल्पों की चिंता रूपी आग में यह आत्मा प्रतिपल जलता है। क्या कहा? लेकिन इसे समझ में नहीं आता है। धुन चढ़ी है ना, कैसे समझ में आए? वो इतिहास, इसमें अपने को एक परिचय मिलता है। अब वो मुझे ठीक से याद नहीं है कौन से कवि का है, सूरदास का है कि तुलसीदास का है, जो भी है वो आप समझ लेना। घटना है ऐसी, है ना, कि मुर्दे को नाव समझ करके नदी पार कर ली, ख्याल में आया, और लटकते हुए अजगर को रस्सी समझ करके चढ़ गया। क्यों? क्योंकि धुन तो कुछ और चढ़ी थी। तो ऐसे ये मोही प्राणी को एक धुन चढ़ी है, जो एक विकल्प क्रिएट हो गया यहाँ पर, तो उसकी पूर्ति करना है। तो अब कितनी चेतना परोन्मुख लगती है, स्पष्ट दिखाई देती है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती भैया। और उस विकल्प की पूर्ति हो भी जाएगी तो अपने को क्या मिलने वाला है? और नहीं होगी तो क्या जाने वाला है? ऐसा विचार करके पहले तो वो बुद्धि मेटना, वो मान्यता मेटना अपनी। एक कष्ट कहाँ आता है, समझ में आ गया ना? तो वो कष्ट एक कसाय की पूर्ति ना हो, उसमें नहीं होना चाहिए। कसाय के उत्पन्न होने में कष्ट होना चाहिए, विकल्प मात्र में कष्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या समझ में आया? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान वैराग्य का सुख नहीं आया। आत्महित है तू विराग ज्ञान, तिलक आपको कष्ट दान। अरे राग उत्पन्न भी हो जाए, क्या समझ है? तो ज्ञानी जानता है ये राग नामक कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा जान करके मेरा स्वभाव तो प्रत्यक्ष एक ज्ञायक भाव है। मैं तो यह टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं।
चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भैया, जब तत्व ज्ञानी जीव ने ये जान लिया मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अमूर्तिक चेतन सत्ता हूँ, मैं अपने असंख्यात प्रदेश से बाहर जाता नहीं, इस देह में रहने पर भी इस देह के पुद्गल परमाणुओं के साथ में और मेरे असंख्यात है ना प्रदेशों में एक बीच में अत्यंता भाव की एक बहुत बड़ी खाई है जिसे लांग पाना संभव नहीं है। तो ऐसा एक जानने पर तो परद्रव्य कैसा भी हो, कैसा भी परद्रव्य का परिणमन हो, ख्याल में आया ना, तो अब मुझे उसमें क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है? मेरा सुख परद्रव्य में है ही नहीं, पर के आश्रय से नहीं, पर के परिणमन से नहीं। मेरा सुख वो परोन्मुखता के अभाव में अपनी मगनता में है। क्या अपने स्वरूप के ज्ञान श्रद्धा और लीनता में मेरा सुख है। ये बात बहुत महत्व की है। ये बात तो चूंकि यह आत्मा ज्ञानी जब ये जान लेता है, समझ में आया ना, तो अब वो शुभ अशुभ बंद के फल मजार रतिया रति करेगा नहीं करेगा। अज्ञानी को इस स्वरूप की खबर नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, बाहर में सुख ढूंढता है, बाहर में सुख खोजता है। आगे समझ में, सुख तो यहाँ से मिलने वाला है अपने भीतर से, अब वो मिला नहीं है तो अब क्या करता है, मृग तृष्णा, जहां पानी नहीं है वह मृग मारीचिका हिरन चमकती हुई बालू में पानी का भ्रम करके ढूंढता है। ऐसे यह जीव द्रव्यों को इष्ट कल्पना करके उनकी प्राप्ति के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन उसमें भी इसे संतुष्टि नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती, तो फिर निराश हो जाता है। फिर लगता है उनमें है, उनमें ध्यान देना भैया। जैसे छोटा बालक होता है, अगर वो स्थिर नहीं है, उसका चित्त असंतुष्ट है, तो वो अपने चित्त को संतुष्ट करने के लिए क्या करता है, कभी इस खिलौने को उठाता है, अब उसका मन नहीं भरता, छोड़ देता है, फिर उसे देखता है, फिर उसे देखता है, उसे भी छोड़ देता है, उसे नहीं देखता है, सबको देख देख के छोड़ देता है। आपने देखा है बच्चे की स्थिति, ऐसी अज्ञानी की भी स्थिति यही है। उसको नित्य नए प्रमेय चाहिए, क्या चाहिए, नित्य नए प्रमेय विषय चाहिए। अरे वो नए विषय तुझे संतुष्टि नहीं देंगे, क्या कहा, ये नए विषय संतुष्टि नहीं देंगे तुझे तो स्वतत्व संतुष्टि देगा। लेकिन ये अज्ञानी जीव क्या कर रहा है, वो जो संतुष्टि का आधार ज्ञान वैराग्य है, यानी अपने को अपने रूप जानना, पर को पर रूप जानना और पर से विरक्त होना, अपने में अनुरक्त होना, ये जो ज्ञान वैराग संबर का लक्षण है, ये उसे कष्ट रूप लगता है। कष्ट रूप लगता है माने इधर जाता ही नहीं। अब ये संबर तत्व की भूल के साथ क्या होता है भैया, ये संबर तत्व की भूल के साथ आगे देखो क्या घटता है। रोके न चाह निज शक्ति कोय, समझ में आया?
शिव रूप निराकुलता न जोए। रोके न चाह, इसकी चाह नहीं रुकती। क्यों रुकेगी? इसको जो संतुष्टि चाहिए, अब वो मिलती नहीं है तो चाह चालू रहती है। चाह माने इच्छा, काहे की? किसी सुख मिले, अच्छा लगे, तृप्ति मिले, तो अतृप्त है इसका चित्त। इसका चित्त अतृप्त है। क्या बोले? जो अतृप्त है वो अतृप्त है, और जो तृप्त है वो तृप्त है। अतृप्त पर से तृप्त होता नहीं, और तृप्त को पर से तृप्त होने की जरूरत नहीं। उसे अतृप्ति नहीं, वो जानता है कि तृप्ति का, संतुष्टि का आधार तो मैं हूं। निर्जराधिकार 206 नंबर की गाथा। इसमें सदा रतिबंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त उत्तम, सौख्य हो जिससे तुझे। इसमें माने किसमें? अपने ज्ञान स्वरूप में। देखो ये बातें बहुत हो गई, तो अभी ज्यादा बातें भी अगर ज्ञान का घी बनाए तो भी इसको अतृप्ति हो जाती है। थोड़ी देर तक तो ये भी अच्छे लगते हैं विषय। आप बात को समझना जरा। आप लोग विगत 10-12 दिन से ये सब चर्चा सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता होगा रोज वही वही बातें हैं, वही वही बातें हैं। ख्याल में आया शुरू शुरू में नया नया प्रमेय मिला तो अच्छा लगता है, और बाद में सब वही वही विषय आते हैं तो असंतुष्टि सी होने लगती है, अतृप्ति सी होने लगती है। बात को समझना मेरी होगी। यदि ये चर्चा विषय बनाएगा तो अतृप्ति होगी, और जिसकी चर्चा है उसे विषय बनाएगा तो एक एक शब्द इसके लिए अपने स्वरूप में आने का निमित्त बनेगा। वो मैग्नेट की तरह खींचता है। जैसे कामी जीव होता है पंचेंद्री का विषय, विषयी, उसको जरा सा कोई लक्षण दिख जाए किसी भी चीज का, एकदम उदीर्णा होती है उसकी भाव की। ऐसे ही चैतन्य के जो रसिक हैं उनको तो कोई भी चर्चा पुरानी नहीं लगती है। बोलो कौन से इंद्री के भोग पुराने लगते हैं? लगते हैं कोई भोग? भाई क्यों? हर पर्याय में नया नया वेदन। ऐसे यहाँ हर पर्याय में जिसे नया नया वेदन होता अपने स्वभाव का, उसे असंतुष्टि नहीं। मैंने पहले भी, मैंने पूर्व पर्याय में भी यही वेदन किया। ऐसे विकल्प नहीं चलते ज्ञानियों को। एक एक पर्याय में अपनी मगनता तृप्ति देती है। क्या बात ख्याल में आया? क्या कह रहे हैं? हाँ? अद्भुत बात। ओ ओ ओ, ओ।
रोके न चाहे निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न जोए। ये जो वास्तव में ये जो संवर तत्व का सुख है, ये मोक्ष की जाति का है। क्या अद्भुत बात है। मुक्त दशा में पूर्ण निराकुलता, शादी अनंत काल के लिए निराकुलता है और संवर में उतने काल के लिए, लेकिन है उसी जाति की। जितने जितना अशुद्धि अंश मिटा तो अशुद्धि अंश माने आकुलता मिटी। ये दुनिया के लोगों को अगर आप ये कहें कि मोह राग द्वेष मिटो, तो उनको ऐसा लगता है तो धर्म कर्म की बातें हैं। और उनको ये कहो कि अपने दुख मेटो, आकुलता मेटो, मेटना है, हाँ मेटना है, तो उनकी समझ नहीं आएगी। लेकिन फिर वो कहते हैं हमारी आकुलता तो तब मिटेगी जब हमें यह इष्ट पदार्थ मिलेगा, हमारी चाह पूरी होगी। क्या तब उनको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे भीतर जो ये मिथ्या कल्पना है ना, ये मिथ्या कल्पना का ऑपरेशन करो, इसे मेटो। ख्याल में आया? तब तुम्हें समझ में आएगा। तो तब उसकी समझ में आता है कि अरे ये तो व्यर्थ की कल्पना है। और जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पान करके उन्मत्त हो जाता है और उस उन्मत्त दशा में उसकी समग्र चेष्टाएं होती हैं और उन चेष्टाओं में सुख लगता है, ठीक इसी प्रकार से ये चेतन आत्मा जब ये मोह की मदिरा पी करके उन्मत्त हो जाता है, तब ये कषायों की पूर्ति में इसे सुख लगता है। इसलिए रोके न चाह, इसलिए रोके न चाह। अब जो समझना जरा मार्मिक बात है। ये जो विज्ञापन के होर्डिंग होते हैं ना, तो एक होर्डिंग पर एक बहुत बड़ा विज्ञापन लगा। ये जो आती है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उसका विज्ञापन लगा और उसमें क्या लिखा, वाहरी लिमका तेरा स्वाद, जी चाहता है प्यास जगे। क्या मतलब? अगर प्यास नहीं जगेगी तो पिएगा कौन, और पिएगा तो उसका स्वाद मिलता है। तो वो स्वाद लेने के लिए प्यास जगना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ ये चाह उत्पन्न होना चाहिए, ये कषाय उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि उसे कषाय की पूर्ति सुखरूप लगती है ना। ये जैसे कुत्ता हड्डी चापता है तो उसे स्वाद आता है लहू का, तो लहू का जो स्वाद आ रहा है उसे, तो वो क्या मानता है ये हड्डी में से लहू आ रहा है। और वास्तविकता क्या है कि हड्डी के चाबने से उसके जबड़े छिलते हैं और वो उसी के शरीर का लहू होता है। ऐसे ही समझना जरा ध्यान से, अज्ञानी ये मिथ्या विकल्पों की हड्डी चापता है
वो मिथ्या विकल्पों की हड्डी चापता है तो उसे आकुलता है, और जब उसमें से कोई विकल्प डिस्चार्ज हो जाता है, पूरा हुआ, शांत हुआ, तो उसमें क्षणिक इसे सुख का एहसास होता है। तो वो एहसास विकल्प की पूर्ति का नहीं है, विकल्प के मिटने का है। लेकिन मिथ्या मान्यता ये है ना, तो वो समझ नहीं पाता, और फिर वहां विकल्पों की दूसरी झड़ी लगी है, तो वो और छलांग लगाता है, फिर और छलांग लगाता है। इसलिए अज्ञानी के लिए ये बात है, लोके न चाह निज शक्ति को। वो जबड़ा लहू खो रहा है, वो श्वान अपना खून बर्बाद कर रहा है, क्या समझ ख्याल में आया? पुरुषत्व गमाया पर प्रभुवर, उसके छल को ना पहचाना। माया ने डाला जाल प्रथम, कामुकता ने फिर बांध लिया। ये चेतना मिथ्या विकल्पों के कारण, मिथ्या संकल्पों के कारण, अथवा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के बस में ये अपने योग उपयोग की शक्ति बर्बाद कर, अपना ज्ञान धन लुटा देता, रोके न चाह निज शक्ति को। ये ज्ञान शक्ति बर्बाद हो गई। मालूम है, ये एक एक कषाय पीप की तुरंत से, ये पीप कहां से आई? ये विकार है शरीर का। इतने अंश में स्वरूप का घात किया उसने। इस आप स्वरूप का तो घात होता नहीं है। अरे वो जो त्रिकाली स्वभाव है उसका घात नहीं होता, लेकिन एक एक पर्याय जो उस त्रिकाली स्वभाव का अनुभव करके सुख का वेदन करती, उसका घात होता है कि नहीं होता है? उसका घात करके ये उत्पन्न हुआ है विकार। निज शक्ति खोए, अज्ञानी को खबर नहीं है वो अपना कितना वैभव बर्बाद कर रहा है। ये ज्ञान वैराग्य शक्ति, ये क्या है? ये ज्ञान वैराग्य शक्ति है। अज्ञानी इच्छा उत्पन्न होती है, वो इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़ लगाता है, अर्थात उपयोग भ्रमाता है। फिर कोई कदाचित पुण्य के अनुकूल उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो उसमें सुख मानता है। जैसे वह भैंसा कीचड़ में पड़ा हुआ सुख मानता है, ऐसे यह इन मिथ्या विकल्पों में सुख मानता है, जबकि सुख तो प्रभु आकुलता के अभाव में है, और वह आकुलता का अभाव अपने शांत स्वभाव के आश्रय से। क्या है स्वरूप? फिर वापस आओ वहीं, मैं दर्शन ज्ञान उपयोग में ही हूं। देखो अपने अस्तित्व को, अरे बाबरिया, सुनने और सुनाने में भी आकुलता है। ये अनुभव निराकुलता रूप है।
इधर देख, तुझे कुछ करना नहीं है, मेरी सत्ता है। अपनी सत्ता को अपने ज्ञान सत्य से देख, अपनी सत्ता को अपने चैतन्य सत्य से देख, अपनी सत्ता को अपने चैतन्य चित्त सत्ता से देख। तो अद्भुत बात देख, मैं यहाँ सुरक्षित, वैसा का वैसा ही दर्शन ज्ञान उपयोग रूप, मेरे अलावा इस शरीर के अनंत उद्गल परमाणु उनकी स्वतंत्र सत्ता अपने रूप परिणमित हो रहे हैं। इस देह से भी भिन्न ये सारे के सारे अनंत जीव, उससे अनंत गुणे उद्गल, धर्म धर्म आकाश काल, ये सब अपने अपने चतुष्टय में अपने रूप परिणमित हो रहे हैं। वे मुझे कुछ नहीं कह रहे, कहाँ कह रहे? ये तो यहाँ जो मिथ्या मान्यता है, यह मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसा ऐसा परिणमन होना चाहिए। जो परिणमन मन के अनुकूल हो जाए तो रीझ जाता है, और परिणमन मन के अनुकूल नहीं हो तो खिन्न हो जाता है। ये संसार है, ये कर्म बंधन का कारण है, ये आश्रव बंध है। अभी देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्रभु, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। योग करो, मैं मेरे में, सब अपने। मैं अपने चतुष्टय में दर्शन ज्ञान उपयोग रूप वर्णम रहा। उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, ध्रुव रहता हुआ, ध्रुव रहता हुआ उत्पाद वय, ध्रुव रहता हुआ चैतन्य, ध्रुव रहता हुआ चैतन्य रूप उत्पाद वय। समय की अपेक्षा पूर्व समय का चैतन्य वर्तमान, यानी जो चैतन्य है, उस चैतन्य का जो पूर्व समय है वो वर्तमान, वर्तमान वर्तमान, उसमें निरंतर चैतन्य 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 रूप परिणमान है। देखो, कौन मना करता है? देह को मत देखना, विकल्पों को मत देखना, मिथ्या मान्यता को मत देखना। जिस चैतन्य के प्रकाश में ये सब प्रकाशित हो रहा, उस चैतन्य को देखना। देखना क्या, उसका संवेदन करना। जो संवेदन करने वाला है, जो संवेदन है वही मैं हूं, जो ये अनुभूति है वही मैं हूं। जहां आने पर चाह उत्पन्न ही नहीं हो। ज्ञान विज्ञान घन होता चला जाता है। ज्यो ज्यो ज्ञान विज्ञान घन होता है, त्यों त्यों आश्रव से निवृत्त होता है। जो जो आश्रव से निवृत्त होता है, त्यों त्यों विज्ञान घन होता है।
बस यही तो आनंद रूप है, यही तो सुख स्वभाव है, यही तो तृप्ति का स्थान है, यही तो संतुष्टि का स्थान है। यही 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 और यही। अज्ञानी को इसकी खबर नहीं। जो कोई भी परद्रव है उसके आधार से संतुष्टि चाहता है, कैसे मिले, इसलिए चाह बढ़ती जाती है। लोके न चाह निज शक्ति खो, शिव रूप निराकुलता न जोए। इसको इसको जो मोक्ष की जाति की निराकुलता है उसका अनुभव नहीं होता। वह निराकुलता रूप सुख को नहीं जानता, क्योंकि जहां दलदल में पड़ा हुआ है वहां तो चारों तरफ आकुलता ही आकुलता। समझ में आ गया? वो आकुलता ही ऐसी बस गई, उसकी गंध ऐसी बस गई। जैसे जहां चमड़े का व्यापार होता है, चमड़े का, ऐसी बस्ती जहां चमड़े का धंधा होता है, उनकी हाथ में भी चमड़े की गंध, वातावरण में चमड़े की गंध। समझ आ गया? ऐसे चमड़े की गंध में रहते रहते वो गंध ऐसी बस जाती है। आप और हम, कोई हमारे जैसा व्यक्ति वहां पहुंचे, नाक पे रुमाल रखे, भैया ये क्या करते हो? बोले बहुत दुर्गंध है। बोले हाँ, यहाँ तो कहीं दुर्गंध नहीं है। समझ आया? अरे वो धीवर की लड़की जो मछली के गंध में इतनी रच पच गई है, उसे मछली की गंध दुर्गंध नहीं लगती है। फूलों की सुवास वो दुर्गंध लगती है। ये बांस आती है मुझे, ये हटाओ फूलों का टोकरा, हटाओ, मेरे मछली का टोकरा लेके। ऐसे अज्ञानी को ये चाह की दाह, क्या बोला, शरीर में दाह पड़ गई, खुजली, ऐसे खुजाता है, मजा आता है, ऐसे खुजाता है, मजा आता है, ऐसे खुजाता है, मजा आता है। आहा हा, ये मजा नहीं है, सजा है। लोके न चाह निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न जो। में आया ये तमाम प्रकार की इच्छा, चाहे वो 5 इंद्रिय के विषय भोग संबंधी हो, चाहे वो व्यवहार धर्म की इच्छा हो, शुभ अशुभ दोनों इच्छा का अभाव होने पर ही तेरे को मोक्ष की जाति की निराकुलता का वेदन होगा। अज्ञानी को इसकी खबर नहीं। इधर में अपनी ज्ञान शक्ति निरंतर कहाँ लगा दी उसने? विकल्पों की पूर्ति में लगा दी। मैं राजा सम्राट बन जाऊं। सिकंदर ने सम्राट बनने के लिए, विश्व विजेता बनने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, और अंत में अपनी सारी संपत्ति देकर के भी उस जीवन का एक क्षण नहीं मिल पाया।
ऐसे ये आत्मा अपनी तमाम ज्ञान शक्ति को बर्बाद कर रहा है। काहे के लिए? चाह की पूर्ति के लिए। वो काम कर जिससे चाह उत्पन्न ही ना हो। जो संतुष्ट होता है, जिसका पेट भरा होता है, उसे भोजन की इच्छा नहीं। ऐसे ही अपने में ऐसा तृप्त रहे, तेरे को चाह ही उत्पन्न। ऐसे अपने निधान को भूल करके, कैसा निधान है? सदा काल दर्शन ज्ञान उपयोग, सदा जब चाहे तब देखे, जहां से चाहे वहां से। अभी तो इसका टेस्ट मुंह लगना मुश्किल है। क्या बोल जिसको कषाय का ही स्वाद भा रहा हो, उसको अकषाय ज्ञान स्वरूप का स्वाद ही मुंह लगना मुश्किल। अभी देखो, राग द्वेष की चर्चा हो, भी कथा हो, 4 घंटे का पता नहीं चलता। उस चैतन्य की चर्चा 10 मिनट पूरा करना मुश्किल हो जाता है उन लोगों को। जुबाई आने लग जाती है उन्हें। कैसी रुचि! लेकिन इसमें भी अजेश, चैतन्य की बात सुनने में, पढ़ने में, करने में बहुत अच्छा लगता है, घंटों लगा देता है। लेकिन अपने स्वरूप को निहरने में, अनुभव में, वेदन में चित्त नहीं लगता। वहां सुना सुना दिखता है। क्योंकि इसने अभी अपनी जाति को, अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को वेदा नहीं है। जिसको उस शांति का वेदन हो जाता है, उसे चर्चा का कोलाहल भी आश्रम दिखाई देता है। अरे क्या कहा? समझ में आया? मैं रहूं आप में, आप। ये चाह, ये आत्मा का हित करने वाली है, चाहे वो चाह कैसी भी है। मुझे जरूरत नहीं। जिसको कोई जरूरत नहीं है, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए ते साहब। ऐसे मुनीश्वर संबर निर्जरा की मूर्ति जंगल में मंगल स्वरूप को ध्याते ध्याते मंगलमय हो जाते हैं। आई समझ में? कैसे रहते होंगे वहां? अब क्या करें बोलो?
वे आत्माराधक, ज्ञान वैराग्य से संपन्न, अनाकुलता निराकुलता, शांति के समुद्र में डूबे हुए, अपने में परम तृप्त संतुष्ट, उनको पता नहीं चलता कि दिन कब बीत गया। मासों उपवास हो जाते हैं, पता नहीं चलता। ये विषय कषाई जीव सोचता है कि वे कैसे रहते होंगे, और वे सोचते हैं कि ये कैसे रहते हैं। अरे एक परिग्रह के अभाव में कैसे रहा जाएगा, और एक को परिग्रह बोझा दिखता है, परिग्रह को रख के कैसे रखा जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? साहब ये तो गैर जिम्मेदारी का काम है, ये तो जिम्मेदारी से भागना है। अरे प्रभु, तुम्हें मालूम है कि गैर जिम्मेदार नहीं होते दिगंबर संत, उनसे बड़ा जिम्मेदार इस लोक में कोई छदमस्त नहीं दिखाई देता। उन्होंने सम्यक जिम्मेदारी समझी है, वे ही सम्यक पने जिम्मेदार हैं, और वे ही सम्यक पने जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। बोला, आप जिसमें कुछ कर सकते नहीं, आप जिसमें कुछ कर सकते नहीं, तो जिसमें आप कुछ कर सकते नहीं, जिसके आप स्वामी नहीं, जिसके आप कर्ता नहीं, आप उसकी जिम्मेदारी लेने के भी हकदार नहीं। और आप यदि उसके जिम्मेदार बनते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। राजेश, तुम जिम्मेदारी लो स्टेट बैंक के खजाने की सुरक्षा की, है? मैं साहब स्टेट बैंक के खजाने की सुरक्षा करूंगा, क्या कहेंगे सब? गड़बड़ है, दाल में काला है, ये भगाएंगे। आपको क्या हक है? आपको क्यों विकल्प आता है? आपके पास क्या क्यों है? राजेश कह रहे हैं मैं नहीं ले सकता। अरे तुम ले सकते कि नहीं ले सकते, कोई तुम्हें देगा नहीं भाई। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पर द्रव्य की जिम्मेदारी लेने वाला मूर्ख है। तो इधर की जिम्मेदारी माने क्या? मुनिराज ने क्या जिम्मेदारी ली है कि मेरी परिणति पर में न जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। बोल, एक राष्ट्र है, दो राष्ट्र, उनके बीच में एक लाइन है, खेत हैं दो, उनके बीच में एक मेड़ है, उसके पशु इधर चढ़ते हैं, उसके पशु इधर चढ़ते हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी क्या है कि इसका पशु उसके खेत में ना घुस जाए और इसका पशु उसके खेत में ना घुस। ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है अपनी कि मैं परद्रव्य को अपना ना देख लूं, मैं परद्रव्य को अपना ना जानूं। समझ में आया? मैं परद्रव्य को ना भोगूं, उसका भोक्ता ना बनूं, ये मेरी जिम्मेदारी, ये प्रत्येक जीव की जिम्मेदारी है। आप समझे? तो बोलो, इस जिम्मेदारी का सम्यक रूप से निर्वाह करने वाला कौन है? बोलो, क्या आप एक ग्रस्त भी कर पाता है उतनी जिम्मेदारी? तो उसे भी राग है कि नहीं, देह संबंधी, परिवार कुटुंब संबंधी? यानी पूरी तरह से यदि कोई स्वस्थ है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाले हैं,
तो वे वीतरागी से। आप समझे, ये जिम्मेदारी से भागना नहीं है, ये जिम्मेदारी का सही भाग लेना है, पार्टिसिपेशन है ये। एक होता है भागना, एक होता है भाग लेना। समझ में आया? तो अज्ञानी तो भाग रहा है, कहां से? स्वयं की जिम्मेदारी से। और वो जो फालतू में वहां लगा है कि जिसकी जिम्मेदारी की कोई बखत ही नहीं है, ये उसका कोई काम ही नहीं है, वहां रोल ही नहीं है। आप समझ लीजिए, बालक है, अपनी पढ़ाई करता नहीं, इसमें लगता है, कभी उसमें लगता है, कभी उसमें लगता है, बावलों की तरह समय बर्बाद करता है। तो उसे क्या कहते हैं आप? गैर जिम्मेदार कहते हैं कि नहीं? दफ्तर में कोई क्लर्क है, वो अपना काम निपटाता नहीं, कभी इस पे बैठता है, गप मारता है, कभी इसका औरों को और डिस्टर्ब करता है, तो उसे क्या कहते हैं? गैर जिम्मेदार। अपने काम को नहीं करना, क्या कहा, उसके प्रति जागरूक नहीं रहना, ये है ना जिम्मेदारी से भागना। और अपने काम के प्रति जागरूक रहना, उसका निर्वाह करना, ये जिम्मेदारी से भागना नहीं है, ये भाग लेना है। अब आ गई समझ में? अब बोलो सही बताओ, दुनिया क्या कहती है? तू ये अपनी जिम्मेदारी से भाग गई, घर बार छोड़ के भाग गए। क्या ये जिम्मेदारी ली क्यों थी? क्या? अरे अज्ञानता में ली गई थी। समझ में आया कि नहीं आया? मोह के नशे में ली गई थी, अब वो अज्ञानता मिट गई और मोह का नशा उतर गया। क्या? तो वो भागे नहीं है, वो तो अपनी जिम्मेदारी को समझ गए हैं और उसमें भाग ले रहे। तो उनसे ज्यादा जागरूक और पुरुषार्थी कौन है कि दिन रात आत्मा का चिंतन। क्या जब ये सारा जगत अर्धरात्रि में मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है, जड़ शरीका हुआ भी, तब वे संत जाग रहे हैं। अब आप समझे, प्रहरी की तरह से ये कर्म रूपी चोर मेरे रत्नत्रय को न, भैया वो अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करते, वे झूठे विकल्पों में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करते, वे इधर उधर अपने उपयोग को भ्रमा के अपने योग उपयोग को बर्बाद नहीं करते। रोके रोक उत्पन्न न हो चाह और निज शक्ति की वृद्धि करें। अज्ञानी कैसा है? रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिवरूप निराकुलता न जो। और ज्ञानी कैसे मुनिराज? रोके हैं चाह, जबरदस्ती नहीं, उस स्वरूप में बैठे हैं जहां चाह उत्पन्न ही नहीं होती, परम तृप्त। क्या ख्याल में है? निज शक्ति खोए नहीं, निज शक्ति को बढ़ाएं। ज्ञान शक्ति वृद्धिंगत होते हुए केवल ज्ञान रूप प्रकट हो जाती है, आनंद दर्शन रूप दर्शन गुण की शक्ति प्रकट हो जाती है। शिव रूप निराकुलता को जो है, एक ज्ञानी का मार्ग अलग है, अज्ञानी का मार्ग अलग है। जब तक ये सब स्वरूप इसके ख्याल में नहीं आएगा, तब तक वास्तव में इसे
आश्रव तत्व की भी विपरीतता रहेगी, वन तत्व की भी रहेगी, संवर की भी रहेगी, निर्जरा की भी रहेगी और मोक्ष की। ये तो ये समझता है बस मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, इसमें मेरा मोक्ष है। और ज्ञानी जानता है कि स्वरूप के अवलंबन से इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, बस यही मेरा मोक्ष है। अब दोनों में 36 का आंकड़ा है, एक के मिथ्या विकल्प है और एक के सम्यक स्वरूप के आश्रय से विकल्पों का अभाव रूप निर्विकल्पता है, निराकुलता है। और वास्तव में यही मुक्ति का मार्ग है और इसी की पूर्णता साक्षात मोक्ष है। अज्ञानी को इन सब की कुछ खबर नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, जो गया सो गया। अब राख रही को बचा लें। अपने को ये देवसाज गुरु का, सच्चे देवसाज गुरु का समागम मिल गया, उनकी दिव्य देशना से इस वस्तु का सम्यक स्वरूप मिल गया। अब इस पर बैठ करके बहुत शांति से एकांत में विचार करना और एक एक चीज अपने ख्याल में खुलना चाहिए, भासना चाहिए, महसूस होना चाहिए और लगना चाहिए। जब ये सब लगेगा तब इस जीव को ख्याल में आया ये मिथ्या दर्शन का संस्कार ढीला पड़ना शुरू होगा। और जैसे जैसे ये मिथ्यात्व का रस ढीला पड़ेगा, उसका उपशम होगा, तब पूर्ण उपशम होने पर इसे ये जो तत्वों का स्वरूप है ये बिल्कुल यथावत भाषणा में आएगा और इसकी प्रतीति रूप सम्यक की प्राप्ति होगी। ऐसे दशा प्रकट हुए, सम्यक की प्राप्ति हुए, इसी मंगल भावना के साथ आज की चर्चा से भी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी श्री में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप